कभी भी कोई विपत्ति आए तो व्यक्ति को विचलित नहीं होना चाहिए। जन्म पत्री लेकर धक्के नहीं खाने चाहिए किसी पंडित के पास के मेरे भाग्य में क्या लिखा है बताओ। हम अपने भाग्य के निर्माता और भाग्य के लेखक स्वयं हैं। हम जैसे संकल्प और कर्म करेंगे ऐसा हमारा भविष्य बनता जाएगा। जन्म पत्री में तो होने की बात लिखी है, करना इंसान के हाथ में है। शनि का कोप है, शनि की दृष्टि है, चौथे स्थान पर राहु बैठा है, पांचवें पर केतु बैठा। अरे क्यों डरना। बिल्ली रास्ता काट गई, क्यों कि बिल्ली तो राहु का वाहन है, अपशकुन माना जाता है। अरे कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, डरो नहीं। कभी बिल्ली रास्ता काट गई तो सुन रखा है ना कि अपशकुन होता है। तो एक काम करो, कभी कुछ अपशकुन हो ना तो गहरा श्वास लेकर रोको और एक बार महामृत्युंजय मंत्र जप लो, बस सारे अपशकुन दूर हो जाएंगे, सारे अमंगल नष्ट होंगे। क्यों डरना। हिम्मत ना हारिए, प्रभु न बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। जग में जगमगाती हुई जिंदगी गुजारिए। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हिम्मत न हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। काम ऐसे कीजिए कि जिनसे हो सबका भला, काम ऐसे कीजिए कि जिनसे हो सबका भला, बातें ऐसी कीजिए जिनमें हो अमृत भरा, बातें ऐसी कीजिए कि जिनमें हो अमृत भरा, मीठी बोली बोल सबको प्रेम से पुकारिए, मीठी बोली बोल सबको प्रेम से पुकारिए, कड़वे बोल बोल के न जिंदगी बिगाड़िए, कड़वे बोल बोल के न जिंदगी बिगाड़िए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए आनंदित रहते हुए और भगवान नाम जपते हुए जिंदगी सार्थक करें। रावण आया मारीच के पास और कहा कि तू रूप बदलने की विद्या में बड़ा निपुण है, मेरे साथ चल, सीता का अपहरण मुझे करना है। मारीच ने कहा कि भगवान राम वो तो साक्षात ईश्वर है, सीता जी तो आदि शक्ति जही जग उपजाया और तुम उनका अपहरण करने की बात सोचते हो। ऐसा मत सोचो, विनाश होगा तुम्हारा। रावण ने कहा मेरा होगा तब होगा, तेरा अभी मैं कर देता हूं। मयान से तलवार खींची, मारीच की गर्दन पर रखी और कहा कि चलता है कि नहीं बोल, ना कहेगा तो अभी तेरी गर्दन काट दूंगा। मारीच ने सोचा कि हाँ कहूंगा तो भगवान मारेंगे, ना कहूंगा तो ये मार डालेगा। मरना है, जब मरना ही है तो इसके हाथ से क्यों मरूं, भगवान के हाथ से क्यों न मरकर सदगति पाऊं। मारीच ने फैसला कर लिया कि मरना ही है तो भगवान के हाथ से क्यों न मरूं। ऐसे ही हर व्यक्ति को फैसला करना है कि एक दिन मरना जरूर है, पर क्यों खाली हाथ जाऊं, मैं दुनिया से कुछ भर कर जाऊं अपने साथ, नाम जप की कमाई करके जाऊं, सत्कर्म की कमाई करके जाऊं, कोई समर्थ गुरु के चरणों में बैठकर वैदिक मंत्र की दीक्षा लेकर जाऊं। अमेरिका से एक बहन आई थी, कोकिला बहन उसका नाम था, गुजराती हैं वो लोग, शिकागो से आई थी। उसने मुझे कहा कि मैं बचपन से कृष्ण भगवान की उपासना करती हूं। एक दिन शिकागो में जहां सत्संग करते हैं साधक सब मिलकर दीक्षा लिए हुए, वहां मैं भी गई तो बापूजी का सत्संग सुना, टीवी पर देखा तो मुझे हुआ कि
ऐसे प्यारे बापूजी की एक तस्वीर मुझे मिल जाए तो अच्छा। तो एक बहन ने मुझे दिला दी, मैंने घर पे पूजा की जगह पर रख दी और रोज तिलक करती थी गुरुजी की तस्वीर पर, ललाट पर। एक दिन तिलक करके फिर ध्यान करने बैठी। थोड़ी देर के बाद जब आंख खोली, आरती करने के लिए आखिरी में आंख खोली, तो देखा बापूजी की तस्वीर में ललाट पर जहां तिलक किया था वहां कृष्ण भगवान की एक छोटी आकृति नजर आ रही। ये बिल्कुल जो बताया बता रहा हूं। मुझे कृष्ण भगवान की छोटी आकृति नजर आ रही थी और भगवान कृष्ण मानो मुझे कह रहे थे कि बेटी, तेरी बचपन से की हुई उपासना से मैं संतुष्ट हूँ, इसलिए मैंने ही तुझे ऐसे गुरु के पास पहुँचाया है। अब तू ऐसे गुरु से मेरे नाम की दीक्षा भी लेकर आ। और बोले ये प्रेरणा मुझे मिली, इसलिए मैं शिकागो से भारत आई हूँ दीक्षा लेने के लिए, बस और कोई काम नहीं है। और दीक्षा लेकर वो फिर लौट गई। भगवान नाम, मैंने तो बुजुर्ग बुजुर्ग संतों को देखा है माला लेकर जप करते हुए। और आज का कोई आदमी बोले कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो भाई मेरे जरा सोचो, आप कहते हो आपके पास टाइम नहीं है, पर टाइम बताने वाली घड़ी तो आपके पास है। कितना टाइम रोज बेकार की गपशप में जाता है वो देखो, जरा नोट करो, और वो टाइम बचाकर जप में लगा सकते हैं। चाहे तो कर सकते हैं। ये कौन सा उकदा जो हो नहीं सकता, तेरा जीना चाहे तो हो नहीं सकता। ठान ले बस, मुझे जप करना है। जब भगवान राम की वानर सेना समुद्र पर पुल बना रही थी पत्थरों पर राम नाम लिख के, तो रावण के गुप्तचरों ने रावण तक बात पहुंचाई कि इस प्रकार सेतु का निर्माण हो रहा है। तो मंदोदरी ने रावण को कहा, पतिदेव देखा, जिसके नाम में इतनी शक्ति तो उस राम में कितनी शक्ति। मेरी बात मानो तो सीता जी को लौटा दो और राम जी से माफ़ी मांग लो, इससे में आपका भला है। पर रावण नहीं माना। रावण ने कहा चल मैं तुझे दिखाऊं मेरे में भी कितनी शक्ति है। रावण मंदोदरी को समुद्र किनारे ले गया, एक बड़ा पत्थर मंगाया और उस पर रावण लिखवाया कि तू कहती थी ना राम नाम से तैरते हैं, देख रावण से भी तैरते हैं। और बड़ा रावण लिखा हुआ पत्थर पानी में डाला तो तैरने लग गया, डूबा नहीं। तो रावण के चमचे तो खुश हो गए, ताली पीट दी उन्होंने तो। पर मंदोदरी को बात गले नहीं उतरी। कहा पतिदेव सच बताओ बात क्या है। राम लिखने से पत्थर तैरे पर आपका नाम लिखने से तैर गए, ये बात मेरी समझ में नहीं आती, कुछ गड़बड़ है। तो रावण ने कहा मंदोदरी सच बताऊं? बोले सच बताओ। बोले पत्थर पर रावण लिखवा कर जब मैंने ऊंचा उठाया तो पानी में डालने से पहले मैंने पत्थर को कहा था कि तुझे राम की सौगंध है, डूबना मत। मैंने उसको राम जी की सौगंध दी थी इसलिए नहीं डूबा, नहीं तो रावण लिखने से कोई पत्थर थोड़ी तैरेगा मंदोदरी। ये तो श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण। अब रावण भी अंतर मन में भगवान के नाम की महिमा जानता था, और आजकल के कई लोग रावण से भी गए बीते। अब बोले क्या फायदा, राम राम करने से क्या फायदा, हरिओम हरिओम करने से क्या फायदा। अरे घाटा क्या हो जाएगा। जो पूछे ने क्या फायदा तो आप बोलो क्या घाटा है, आप जपो, नुकसान क्या हो जाएगा। समय सार्थक होगा, मन पवित्र होगा, मुख पवित्र होगा। दशरथ राजा बारात लेकर लौट रहे हैं, चारों बहुओं को लेकर आ रहे हैं। तो कौशल्या जी, सुमित्रा माता और कैकेयी जी ने यह नहीं सोचा कि हमारी बहुएं कितना दहेज लेकर आ रही है, अपितु अपनी पुत्र वधुओं के सद्गुणों की प्रशंसा सुनकर अपनी बहू के रूप में स्वीकार किया और उनका स्वागत किया। इसलिए न हो। और बड़े लोगों को भी चाहिए कि अपने बेटे बेटी की शादी में अधिक दिखावा, अधिक खर्च, अधिक आडंबर न करे, क्योंकि उससे क्या होता है फिर कई गरीब कुटुंबों को बड़ा दुखी होना पड़ता है। इसलिए सावधान, सत्कर्म में अपना जितना धन लगे उतना ज्यादा अच्छा है। मदन मोहन मालवीय जी को एक सेठ ने कहा हमारे बेटे की शादी की पार्टी आप आना। बोले मैं नहीं आऊंगा। कारण पता लगाया सेठ जी ने, मदन मोहन मालवीय जी ने नहीं बताया। सेठ ने कारण का पता लगाया,
जान गए और पार्टी कैंसिल करके गरीबों के इलाके में जाकर भंडारे का आयोजन कर दिया और मदन मोहन मालवीय जी बिना बुलाए आ गए और सेठ जी को गले लगाया कि मैं तो ये चाहता था, मैं ये भंडारा चाहता था, जहां जरूरत है वहां करो। बापूजी की सद्प्रेरणा से भी कई गरीब इलाकों में ये सेवा चल रही है। कई जगह राशन कार्ड बांटे हुए हैं, जहां गरीब बूढ़े आदिवासी काम नहीं कर सकते, बूढ़ी माताएं हैं आदिवासी इलाकों में काम नहीं कर पाती, पैसा कैसे कमाए, मजूरी नहीं कर पाती, तो वहाँ राशन कार्ड बांटे हुए हैं। उनको हर महीने उतना जितना उनको सीधा सामान चाहिए, आटा, दाल, चावल, तेल, गुड़, मसाले आदि, उनको हर महीने उतना दे दिया जाता है। ऐसा कई इलाकों में चल रहा है। कई आश्रमों में राशन कार्ड लेकर वो आते हैं हर महीने, और अपने जहाँ भी आश्रम है कई गरीब इलाकों के आसपास, तो वहाँ से वो फिर ले जाते हैं। कई जगह समिति सेंटर जहाँ चलते हैं वहाँ से वो राशन कार्ड है तो दिखाकर उतना महीने का ले जाते हैं। सताए जो गरीबों को उसे शैतान कहते हैं, करे सेवा गरीबों की उसे भगवान कहते हैं। अपने द्वारा जितनी सेवा हो जाए उतना अच्छा है। कई जगह मकान में, कलकत्ता में अपना आश्रम है, गरिया गांव से थोड़ा दूर, मैं गया था वहाँ, तो वहाँ भी मुझे आश्रम के भाइयों ने और समिति के साधकों ने बताया कि अपने आश्रम से थोड़ा दूरी पर गरिया गांव है ना, वहाँ कई गरीबों के मकान टूटे फूटे, बरसात में बेचारे बड़े दुखी रहते थे। और वहाँ कलकत्ता की तरफ आंधी तूफान भी बहुत चलता है, बहुत ऐसी आंधी आती है कि लगता है मकान उड़ा कर ले जाएगी, ऐसी आंधी चले। मैंने अनुभव किया है वहाँ पर कलकत्ता में जब रुका था, तो वहाँ पर बोले बापूजी ने प्रेरणा दी और उनको मकान पक्के बनाकर दिए गए हैं, और आप देखना चाहें तो चलो। मैं गया था फिर उस गांव में, करीब 45 घर नए बना कर दिए थे पक्के। उड़ीसा में एक गांव शॉर्ट सर्किट होने से पूरा गांव जल गया, झोपड़ियां थी गरीबों की, पूरा गांव जल गया। बापूजी ने आदेश दिया, पता चला अब सरकार बनाएगी तब बनाएगी। आज से 5-6 साल पहले की बात है, सरकार बनाए तब बनाए। बापूजी ने अहमदाबाद आश्रम से व्यवस्थापकों को भेजा, उड़ीसा समिति के साधकों को बुलाया, सेवा में आ जाओ, और 116 मकान नए सिरे से बनाकर दिए गए, और भगवान का नाम राम राम कीर्तन करा के उनको प्रवेश करा दिया गया। तो अपने द्वारा जितना सत्कर्म हो जाए उतना अच्छा है।